हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ या जो भी टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उसी उम्मीद के साथ आज फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फुल एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ इस क्लास को लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर जो है आज का, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अपन पिछली क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था या क्या स्टडी किया था, क्या डिस्कशन किया था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके 4 पार्ट होते हैं या 4 ऑर्गेनेल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था। और आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो सब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो उसी ऑर्गेनेल में हमारा जो वैक्यूल था वो हमारा वैक्यूल बच गया था। तो आज के लेक्चर में हम इस वैक्यूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम वैक्यूल की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। मेरे प्यारे बच्चों, वैक्यूल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट सेल, यानी कि जो वैक्यूल होता है किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, ठीक है बच्चों। तो वैक्यूल यहाँ पर कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। वैक्यूल के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट अगर हम इसका टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप जो है शेप वैक्यूल, क्या है? शेप वैक्यूल। और अगर सेकंड देखते हैं तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। सेकंड क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और लास्ट अगर देखते हैं थर्ड, तो थर्ड क्या है? गैस वैक्यूल। थर्ड क्या है बच्चों? गैस वैक्यूल। तो आइए हम डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में हम देखेंगे कि ये सब होते क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। तो जो शेप वैक्यूल होता है ना, एनसीईआरटी में शेप वैक्यूल के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो वैक्यूल है कितने टाइप के हैं बच्चों? 3 टाइप के वैक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला शेप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड लास्ट वन इज गैस वैक्यूल। आइए देखते हैं शेप वैक्यूल क्या होता है, ठीक है बच्चों। शेप वैक्यूल जो होता है ना बच्चों, वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में। सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ये जो होता है कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में। किस में? प्लांट्स में, ठीक है। शेप वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? प्लांट में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और बड़े नंबर में, यानी कि बहुत बड़े रूप में शेप वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में मिलते हैं हमको, ठीक है। आइए आगे हम अगर डिस्कस करें तो जो शेप वैक्यूल होता है ना, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है हमको? प्लांट में मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है इसको हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल, ठीक है बच्चों। फूड वैक्यूल भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्टा में। किस में प्रेजेंट होगा? प्रोटिस्टा में। किस में प्रेजेंट होगा बच्चों? प्रोटिस्टा में, ठीक है। किस में प्रेजेंट होगा ये? प्रोटिस्टा में। यानी कि जो फूड वैक्यूल है उसे हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को ही क्या बोला हमने? फूड वैक्यूल बोला। और वो कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटिस्टा में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? प्रोटिस्टा में। आगे अगर हम बात करते हैं कि गैस वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये किस में मिलेगा हमें? बैक्टीरिया में। किस में प्रेजेंट होता है ये? बैक्टीरिया में, ठीक है बच्चों।
याद रहेगा ना, ये किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। यानी कि जो गैस वैक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, बैक्टीरिया में। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो गैस वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। तो ये आज हमने ये देखा 3 टाइप्स के वैक्यूल्स हमने देखे। फर्स्ट था शेप वैक्यूल, उसके बाद था फूड वैक्यूल और गैस वैक्यूल। तो जो शेप वैक्यूल है वो कहाँ मिल रहे हैं, प्लांट में बड़े नंबर में मिल रहे हैं, और ये फूड वैक्यूल जो है प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। और गैस वैक्यूल जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, वो भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं, गैस वैक्यूल कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर हम ये देखें, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है बच्चों, शेप वैक्यूल। क्या है बच्चों, शेप वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, शेप वैक्यूल, ठीक है। क्या है ये बच्चों, शेप वैक्यूल। और ये जो लेयर है ये किससे कवर्ड है, इसे हम बोल देंगे टोनोप्लास्ट। क्या है ये, टोनोप्लास्ट। क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि जो ये आप देख रहे हो, ये सेल जो देख रहे हो, ये क्या है, शेप वैक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, शेप वैक्यूल है। और ये जो लेयर आपको दिख रही है, जो कवर्ड आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, टोनोप्लास्ट। यानी हम बोल सकते हैं जो कि शेप वैक्यूल जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, टोनोप्लास्ट से, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, जो शेप वैक्यूल होता है किससे कवर्ड होता है, टोनोप्लास्ट से, ठीक है, बोल सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो है आउटर लेयर जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये क्या है, क्या चीज बिखरा हुआ है बच्चों, ये इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, क्या है ये, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो बिखरी हुई संरचना है आपका वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो जो प्लांट होती है ना, प्लांट सेल जो होती है वो क्या करती है, उसके अंदर 90% वॉल्यूम जो होता है ऑक्यूपाई होता है किसके द्वारा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा। क्या बोलेंगे, प्लांट सेल के अंदर 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है बच्चों। यानी हम बोल सकते हैं जो प्लांट सेल होती है ना 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है किसके द्वारा, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा। किसके द्वारा कर रही है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है बच्चों। और आगे अगर हम बात करते हैं तो जो टोनोप्लास्ट होता है किस, ये जो इसकी जो लेयर होती है, शेप वैक्यूल की जो लेयर होती है किससे कवर्ड होती है, टोनोप्लास्ट से। देखो, कवर्ड विथ टोनोप्लास्ट, यानी कि जो वैक्यूल है उसकी जो लेयर है किससे कवर्ड है, टोनोप्लास्ट से कवर्ड है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये पानी से भरा होता है, वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कंटेंस विथ H2O, बताया मैंने, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। क्या होता है, शेप। और शेप में भी अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं शेप में, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट। शेप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, सॉल्ट, अमीनो एसिड, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यानी कि वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है,
वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आगे हम बात करते हैं कि वेस्ट सोल्यूबल पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो जो वेस्ट सोल्यूबल पिगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथोसाइनिन। यानी कि जो वेस्ट सोल्यूबल पिगमेंट है तो उस पिगमेंट को क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या है? वेस्ट सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोला? एंथोसाइनिन। क्या बोला बच्चों? एंथोसाइनिन। उस पिगमेंट को क्या बोल रहे हैं? एंथोसाइनिन, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है बच्चों? 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेप वैक्यूल। क्या बोलेंगे? शेप वैक्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों? शेप वैक्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? शेप वैक्यूल। आगे हम बात करते हैं, जो ये साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आयंस कहाँ मूव करते हैं? आयंस का मूवमेंट कहाँ होता है? बताओ, आयंस का मूवमेंट कहाँ होता है? इसके अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। और इनका मूवमेंट जो होता है कहाँ होता है? इसमें साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? इसके अंदर इसका मूवमेंट होता है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है आयंस का वो लो टू हाई कंसंट्रेशन में होता है। क्या होता है? लो टू हाई कंसंट्रेशन में होता है। आइए अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ये जो आयंस होते हैं ये वाले, इसके अंदर के जो वो यानी कि जो वैक्यूल है इसके अंदर के जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई कंसंट्रेशन के होते हैं। ये आयन जो होते हैं वैक्यूल के कैसे होते हैं? आयंस कैसे होते हैं? हाई कंसंट्रेशन के होते हैं। कैसे होते हैं? हाई कंसंट्रेशन के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हाई किसके? कौन से वाले? जो वैक्यूल के अंदर आयंस है वो कैसे होंगे? हाई कंसंट्रेशन वाले होंगे। कैसे होंगे? हाई कंसंट्रेशन वाले। अगर हम बात करें कि जो साइटोप्लाज्म में जो आयन है, जो साइटोप्लाज्म में आयन है वो कैसे होंगे? यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये आयन कैसे होंगे? आयंस लो कंसंट्रेशन के। कैसे होंगे? लो कंसंट्रेशन के। कैसे होंगे बच्चों? लो कंसंट्रेशन के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वैक्यूल के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, यानी कि जो वैक्यूल के अंदर जो आयन प्रेजेंट है वो कैसे होंगे? हाई कंसंट्रेशन के होंगे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन के होंगे। और जो साइटोप्लाज्म में जो आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो आयन प्रेजेंट है वो कैसे होंगे? लो कंसंट्रेशन के आयंस होंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? क्या बोल सकते हैं हम? आयंस के लो टू हाई में मूवमेंट, यानी कि आयंस जो हैं उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है, कि ऐसे हम बता सकते हैं। यानी कि जो ये साइटोप्लाज्म है ये क्या है? लो कंसंट्रेशन में है, और ये वैक्यूल क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। तो जो आयंस का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? लो टू हाई होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए साइटोप्लाज्म में इसके अंदर आयन है, तो ये आयन का मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों? कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि लो टू हाई हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में इसका आयंस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बताओ? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, यानी कि लो टू हाई को हमने क्या बोला? यानी कि आयंस का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट को हमने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं कि जो मूवमेंट है किसका, आयंस का। ठीक है, जो मूवमेंट है आयंस का वो कैसे हो रहा है, लो टू हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है। ठीक है, लो टू हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इस मूवमेंट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो टोनोप्लास्ट होती है ना वो कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। टोनोप्लास्ट भी कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कैसी होती है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। ठीक है, आइए आगे अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ नोट देखेंगे। क्या देखेंगे, एक दो नोट देखेंगे और उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नोट क्या है कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल होती है उसमें क्या होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है और मोर इन नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर में वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि एक नोट लिख सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मोर देन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में। ठीक है, किसमें, मोर देन नंबर, मोर नंबर्स में। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। बट इनकी साइज कैसी होती है, अगर हम इनकी साइज की बात करें तो क्या होगा, बट इन स्मॉल साइज, बट इन स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो एनिमल सेल होती है, ठीक है, जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मोर देन नंबर, यानी कि ज़्यादा नंबर्स में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बट क्या होता है, जो उनकी साइज होती है ना वो क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मोर नंबर में प्रेजेंट होते हैं और उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है, उनकी साइज स्मॉल होती है। आइए आगे हम दूसरे अगर नोट की बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरे नोट की बात करें तो हम देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसी को हमने क्या बोला था, फूड वैक्यूल। क्या बोला था बच्चों, फूड वैक्यूल बोला था। ठीक है, ये क्या थे, फूड वैक्यूल, इसी को हमने क्या बोला था, फूड वैक्यूल। और ये किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। कौन सा, फूड वैक्यूल। किस किस में प्रेजेंट होता है, अगर हम लिखना चाहें तो अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, किसमें, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, यूग्लिना। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है किस किस में प्रेजेंट है, वो है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। और यहाँ पर जो वो काम करता है, यहाँ जो ये काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलेंगे, यहाँ जो ये सब वर्क करते हैं उसको हमने बोला ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वर्क होता है उससे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, बात करते हैं तो हम फूड वैक्यूल की बात करेंगे। तो जो फूड वैक्यूल होता है वो किस में मिलेगा बच्चों, वो मिलता है प्रोटिस्टा में। किस में मिलेगा, प्रोटिस्टा में। ठीक है बच्चों, प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा में, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटिस्टा में। अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, और ये जो फूड वैक्यूल होते हैं प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? फूड मटेरियल का एंगल्फिंग करता है, ठीक है। क्या करता है? ये फूड मटेरियल का एंगल्फिंग करता है, ठीक है। क्या करता है? फूड मटेरियल का क्या करता है बच्चों? ये एंगल्फिंग करता है, ठीक है। एंगल्फिंग करता है, क्या करता है? एंगल्फिंग। अब आप बोलेंगे एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज को अंदर लेना, ठीक है। क्या होता है? किसी भी चीज को अपने अंदर लेना, वो क्या कहलाता है? एंगल्फिंग। यानी कि जो सेल है वो फूड मटेरियल को अपने अंदर ले रही है, ठीक है। सेल जो है किसी फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले रही है, तो वो क्या कहलाएगा? एंगल्फिंग। यानी किसी भी चीज को अंदर लेना क्या कहलाता है? एंगल्फिंग कहलाता है। और ये जो एंगल्फिंग होती है या ये जो फूड पार्टिकल होता है अपने अंदर किसके द्वारा लेता है? वैक्यूल के द्वारा लेता है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? एंगल्फिंग। अगर हम इसको छोटे से डायग्राम से समझें तो हमने जो लाइसोसोम पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने जो लाइसोसोम पढ़ा था उसमें हमने देखा था फूड पार्टिकल कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है, तो उससे क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका क्या होता है? इन्वेजिनेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ है। अगर हम देखें तो ये क्या है? एक फूड पार्टिकल है। क्या है बच्चों? ये फूड पार्टिकल, ठीक है। क्या है ये? फूड पार्टिकल। और ये कोई सेल है। ये फूड पार्टिकल क्या करेगी? इस सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्या करेगी? ये सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? फूड पार्टिकल। यानी कि जो ये फूड पार्टिकल है इस सेल के अंदर क्या कर रही है? अंदर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? इस यहाँ पे एंगल्फिंग हो रही है इसमें, ठीक है। क्या हो रही है? एंगल्फिंग हो रही है। यानी कि जो फूड पार्टिकल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होगी ना यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? इनवेजिनेशन हो जाएगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट हो जाएगी और ये फूड पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? और कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगी। तो इससे हमने अपने लाइसोसोम जो हमारा जो टॉपिक था उसमें भी हमने पढ़ा था डिटेल में। तो ये था फूड वैक्यूल। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल रोल इन टर्जिडिटी, ठीक है। वैक्यूल का रोल किस में होता है? टर्जिडिटी में, ठीक है। किस में होता है? टर्जिडिटी में। यानी कि एक सेल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। यह सेल क्या है? सेल के अंदर क्या है? बहुत सारा पानी भरा हुआ है, या जो सेल है वो स्वेल हो गई है, या सेल क्या है? स्वेल हो गई है, यानी कि मोटी हो गई है। पानी, सोचो पानी उसमें भरा हुआ तो सेल क्या होगी? फूली हुई दिखाई देगी। तो एक सेल है उसके अंदर क्या है? पूरा पानी भरा हुआ है, तो वो क्या हो गई है? स्वेल हो गई है। तो अगर एक सेल फुली टर्जिट है, अगर कोई सेल क्या है? फुली टर्जिट मीन्स उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। तो इसका मतलब है उसका वैक्यूल में क्या है? पानी भरा हुआ है। फुली टर्जिट मीन्स उसके वैक्यूल के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे टर्जिडिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्जिडिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये था वैक्यूल। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? वैक्यूल, ठीक है। क्या पढ़ा था? वैक्यूल। वैक्यूल के टाइप्स हमने देखे थे। सेफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में हमने देखा था। जो सेफ वैक्यूल होता है प्लांट में मिलता है, और ये जो फूड वैक्यूल होता है प्रोटिस्टा में मिलता है। गैस वैक्यूल किस में? बैक्टीरिया में मिलते हैं, ठीक है। ये सारे हमने चीज़ें देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे। आगे पूरी हमने इसकी जो स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों।
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।